ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे रस की। देखिए, पहली बात है कि रस जो है वो और पारा, आपने सुना होगा, ये दो चीज एक ही है। वो सर्वानुमते हर जगह पे लिखा गया है। ठीक है। आज हम उससे ऊपर की थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि रस है तो क्या है, और उसके चमत्कारिक जो परिणाम है जो हमें और आपको सबको पता है। देखिए, ये जो रस है वो रस ऐसा है नहीं कि सिर्फ भारतवर्ष में ही उसके जानकार लोग हैं जिसको रस सिद्धि बोलते हैं। आज का टॉपिक हमारा रस सिद्धि के ऊपर है। और उसका अपना देश का कोई भी सिद्ध पुरुष का नाम न लेते हुए हम बाहर के जो सिद्ध पुरुष हुए हैं रस के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे और उसके ऊपर से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के जो टॉपिक है उसमें मैं बात करना चाहूँगा इटली के एक केलीडे करके बंदा था। केलीडे नाम था उसका। और जो लोग जानते हैं उसको उसके बारे में पूरा पता होगा कि वो भी ये जो रस है उसको सिद्ध करने के पीछे पड़ा था। और आपको पता है, जैसे हम लोग सब जितना हो सके वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन मिले वो लोग हम इकट्ठा करते हैं, और जो भी ग्रंथ हमारे हाथ में आए वो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर सत्यता कितनी है वो परखने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से ये जो केलीडे था उसने भी बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए, और जो भी उससे उपाय बनता था वो सब उपाय उसने कर लिए। जब उसको कोई जगह से 1% भी सफलता नहीं हासिल हुई, क्योंकि इसमें एक ही बात है, या तो 100% आदमी सफल होता है या नहीं होता है। ठीक है। और जब तक आदमी सफल नहीं होता है तब तक वो अपने हिसाब से हर जगह पे इसके बारे में सो ढूंढने की कोशिश करता है। और जितने भी लोग ये सब पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उसको अंदर से डैम श्योर्ड होता है कि नहीं, ये विद्या सत्य है और इस विद्या से ही सब कुछ संभव है। और उसी हिसाब से वो अपने हिसाब से ट्राई करता रहता है। तो आज हम बात करते हैं इटली का जो केलीडे है, उसने अपने हिसाब से बहुत प्रयत्न किए। जब वो सफल नहीं हुआ तो उसने अनाउंसमेंट करवा दिया। उसने अनाउंस ऐसा करवाया कि जो भी ये जो रस सिद्ध है या रस बना के देगा उसको वो इच्छित इनाम देगा। हालांकि आप सबको पता है कि जब रस सिद्ध होता है तो फिर उसको इनाम की लालच नहीं होती है, स्पृहा नहीं होती है। और यही ये बात पे समझाने की भी कोशिश की गई है। और आप सब भी जानते हो धर्म ग्रंथ में और सब जगह पे लिखा है कि धर्म का पैसे का किसी का भी लोभ नहीं होना चाहिए, तो ही ये सिद्धि अपने पास आती है। पर फिर भी इन्होंने पता नहीं क्यों ऐसे अनाउंसमेंट करवाया। और बात उसके बाद जितने भी ढोंगी लोग थे ये थे सब, उसने मैं रस जानता हूँ, रस बनाने की क्रिया जानता हूँ, ऐसे करके उसके पास गए। सब लोगों ने एकांत जगह मांगी, वहां पे प्रयोग किए और दिखाया, पर कोई भी उसकी सत्यता को परख नहीं सके। और केलिडे लगभग लगभग निराश हो गया था। तो उसी टाइम पे एक मोरिन करके, मोरिन वहां पे एक रस सिद्धि शास्त्र का एक बंदा था। जब ये सब उसने देखा तो उसको लगा कि यार इससे तो सत्यता कैसे पता चलेगी। तो उसने उसने भी ऐसा ही किया, केलिडे के पास सीधा चला गया। उसने बोला कि मैं तुमको रस बना के दिखाता हूँ। केलिडे ने कहा चलो ठीक है बनाओ। तो वो उसने अपनी एक अलग से सेपरेट जगह मांगी, वहां पे जाके उसने ये रस बनाना चालू किया। रस बना के फिर उसने एक जो जार आती है उसमें डाल के उसके ऊपर उसने लिख दिया कि जिसके पास विश्व की कोई भी चीज खरीदने की ताकत हो वो आपसे इनाम की कोई स्पृहा नहीं रखता है, इच्छा नहीं रखता है। पर ये इसलिए मैं दिखाना चाहता था कि ये जो विद्या है वो सत्य है, बाकी सब लोगों को भी पता चले, इसलिए मैं ये रस सिद्ध करके आपको दे रहा हूँ करके वो निकल लिया और किसी को मिला नहीं। उसके बाद किलीडे ने वो रस को परखा, और परखने के बाद उसने देखा कि नहीं, सही में ये सिद्ध रस था। तो ये बात है। उससे फॉरेन में और भी एक चमत्कार हुआ था जिसको हम लोग लकी स्टोन बोलते हैं ना। लकी स्टोन, रस सिद्ध और लकी स्टोन ये सब उसके पर्यायी शब्द है। एक साधु था, वो अपनी झोली में लकी स्टोन लेके घूमता था। उसमें भी ऐसी स्टोरी है कि कोई एक बहुत ही
पहुंचा हुआ खोपड़ी प्रयत्न करता था। उसके बाद उसने उससे ये साधु की मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद उसने बताया कि भाई तुम इसको लेके सुवर्ण में परिवर्तित कर सकते हो। अभी वो जो सामने वाला था थोड़ा स्मार्ट था, तो उसने क्या किया, बातों बातों में वो जो लकी स्टोन था वो एकदम शाइनिंग वाला था, गोंद की तरह था, उसमें से थोड़ा सा उसने चुरा लिया और उसके सामने जब ये प्रयोग किया तो हो गया। बाद में जब उसने वही जो चीज़ चुराई थी उसके ऊपर सेम मटेरियल पे ट्राई किया तो उससे नहीं हुआ। तो उसके बाद दूसरे दिन वो फिर से साधु आए तो बोले यार आपने ट्राई किया तो हो गया, मुझसे नहीं हुआ। तो बोले तुमने ट्राई किया तो उसके बाद क्या बना, तो उसने ये बताया था कि उसके बाद वो चीज़ जो थी वो कांच बन गई, ग्लास बन गई, शीशा बन गया बोले तो वो हंसने लगा साधु। उसने बोला कि तुम सही प्रक्रिया को नहीं जानते थे, इसलिए वो तुमसे नहीं हुआ। और फिर से वही मटेरियल से उसने उसमें जो गलती की थी वो सुधार के उसने सुवर्ण उसके सामने दिखा दिया। ये एक दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल में ऐसा बोल सकते हैं कि कई कई लोग बोलते हैं कि उसको लोहा नहीं छूना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी जानकारी है, वो बहुत ध्यानदायक है, क्योंकि वो अगर वो जो चीज़ है रस सिद्ध या लकी स्टोन अपने हाथ में भी आ गया तो भी उसका कोई मतलब नहीं रहेगा जब तक तो उसके साथ क्या क्या कंडीशंस को ध्यान में रखनी है वो नहीं ध्यान रखेंगे तो। अच्छा, यहाँ पे कुल मिला के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे विश्व के अंदर, सिर्फ अपने देश में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर इस मिस्र से लेके भारत तक हर एक जगह पे रस सिद्ध हुए हैं। यहाँ पे एक आश्चर्य करने वाली बात क्या है पता है आपको? आश्चर्य करने वाली बात एक ही है कि जितने भी रस सिद्ध हुए वो अलग अलग काल में हुए, जितने भी रस सिद्ध हुए वो अलग अलग देश में भी हुए, ठीक है। और जितने भी रस सिद्ध हुए वो उसका एक दूसरे के साथ कभी भी मिलन होने की कोई संभावना न थी, या एक दूसरे की लैंग्वेज भी पता न चले, ऐसा था। फिर भी उस उन लोगों ने, सब लोगों ने उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो सांकेतिक भाषा में या ड्राइंग के रूप में दिया गया है। और उसका जब सिद्धांत आप चेक करोगे, और आप सबने भी ट्राई किया होगा, आपने देखा होगा पुराने जो भी ड्राइंग्स के अंदर भी समझाने की कोशिश की, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो उसका पूरा प्रिंसिपल देखोगे तो उसका जो सिद्धांत है ना, वो सिद्धांत कॉमन ही है, एक ही है। वो अलग बात है कि हमें और आपको पता नहीं चलता है, वो अलग बात है। और पता चलता है तो सिर्फ स्टोरी के बेस में पता चलता है, उसके पीछे का क्या तात्पर्य है वो पता नहीं चलता है। तो इतने अलग अलग काल में होने के बावजूद भी उसका जो सिद्धांत था वो एक ही रहा। ये एक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है। और आपने अगर सबको देखा होगा, सांकेतिक भाषा को देखा होगा, तो उसके अंदर सूर्य और चंद्र को बहुत ही अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। हमारे संस्कृति में भी लोग गला फाल फाल के बोलते हैं कि भाई शिव और शक्ति, यानी हम जो शिवलिंग की पूजा करते हैं मंदिर में जाके, उसके अंदर पूरा रहस्य दिखाया गया है। वो अलग बात है, हमें पता नहीं चलता है। तो ये हमारे धर्म के अंदर से थोड़ा मैं आपको अलग ले गया, ताकि क्योंकि हमारे धर्म के बारे में और हमारा धर्म शास्त्र जो है वो हमारे जो ये जो ग्रुप में जो भी लोग सुन रहे हैं उन लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूरा रटार कर लिया है कि धर्म के अंदर क्या लिखा है। तो उसके अंदर मैं नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक जो रसिद्ध है उसने अपनी बात को सांकेतिक भाषा के अंदर लिख के छोड़ी है। और अलग अलग देश में होते हुए भी उसका जो प्रिंसिपल है वो एक ही हुआ है। उससे क्या हो गया कि बात एक समझ में आती है कि जो भी है बेसिक वही का वही है, बेसिक जो है वो वही का वही है। सिर्फ हमें उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो क्या फंडा काम करता है। जब तक वो पता नहीं चलता है तब तक हम पारा क्या है और पारे को ही रस समझेंगे और रस को ही पारा समझेंगे, फिर उसमें गंधक आ जाएगा, वही मनसिल आ जाएगा। ये सब बात के अंदर हम कंफ्यूज होते रहते। और ये सभी लोगों ने, और एक बेसिक प्रिंसिपल आपने देखा होगा या समझा होगा, तो इनके अंदर सब लोगों ने दो प्रिंसिपल, तीन प्रिंसिपल एकदम फिक्स किए हैं। एक कि रस सिद्ध को पाने के लिए ईश्वर की कृपा होनी बहुत आवश्यक है।
दूसरा ऑप्शन दिखाया गया है कि रस सिद्ध होना है तो आपको एक सच्चा और अच्छा गुरु, या मेरी भाषा में बोले तो वो सच्चा किमियागर होना चाहिए, रस सिद्ध होना चाहिए। फिर आप उसको कोई भी नाम दे दीजिए, गुरु दे दीजिए, भगवान नाम दे दीजिए, कोई भी नाम दे के टाइटल दे सकते हैं, तो वो होना चाहिए। और तीसरा, उससे धन का लोभ कभी भी होना नहीं चाहिए। ये तीन फंडा एकदम से क्लियर बताए गए हैं। कोई भी आप बुक पकड़ लो, हिंदी से लेके इंग्लिश से लेके कोई भी लैंग्वेज का, आप रोमन में चले जाइए, इटली में चले जाइए, अपना ये कोई भी कंट्री में चले जाइए, तो इसके अंदर ये आपको कॉमन है प्रिंसिपल देखने को मिलेगा कि ये सब बातें ध्यान में रखने के बाद ही आपको इसकी सफलता मिलने की संभावनाएं है। तो कुल मिला के ये दो तीन जो प्रिंसिपल है वो जानना बहुत जरूरी है रस सिद्धि के अंदर। और मेरी ओर से मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, सूर्य और चंद्र, उसके बारे में बहुत बारीकी से अवलोकन करने की ज़रूरत है। दूसरा, आप याद रखिए कि कुदरत का जो, कुदरत यानी प्रकृति शास्त्र या पदार्थ विज्ञान जिसको बोलते हैं, उसके बारे में बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। दूसरा, उसके अंदर प्रिंसिपल बताया गया है कि उसके अंदर भी यही प्रिंसिपल बताया गया है कि हमें जीव शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और पदार्थ विज्ञान यानी प्रकृति शास्त्र या तो खनिज शास्त्र, ये तीनों का जो समन्वय है उसको समझना पड़ेगा। वो जो समझ, वो है अलग अलग पर वो तीनों में ऐक्य है, ठीक है। और आपको दूसरा मैं आइडिया दूं तो ऐसा बोल सकते हैं कि तीन अलग अलग तत्व है या एक ही तत्व का तीन स्वरूप है। जैसे आकाश तत्व हो गया, बीच में एक स्वर्ग तत्व बोलते हैं, तीसरा है पृथ्वी तत्व। आकाश यानी उद्व सत्ता, मध्य सत्ता, और तीसरी अपनी पृथ्वी की जो गिनते हैं वो है। तो जो स्वर्ग जिसको बोला गया है वो स्वर्ग, वो जो ऊपरी ताकत यानी आकाश और पृथ्वी का बीच का समन्वय है, वो दोनों के बीच में वो इंटीग्रेशन करता रहता है। ये थोड़ा कंफ्यूजन वाली मैटर है जो मैं जानता हूँ कि इतना इजीली समझ में ऐसी बात नहीं है, ठीक है। पर और एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ। जो कुछ हमने पढ़ा है, हम ये नहीं बोलते कि हमको आता है, ठीक है, क्योंकि हमको आता तो हम वीडियो क्यों बनाते। तो एक सीधी बात है कि जो भी पढ़ा है रस सिद्धि के बारे में, उसमें बताया गया है, कहीं पे तीन तत्व बताए गए हैं, कहीं पे दो तत्व बताए गए हैं, कहीं पे एक ही तत्व बताया गया है। तो वो बात जब सोचा तो पता चला कि भाई एक ही तत्व है या एक ही तत्व हो सकता है। वो तत्व का जो कैरेक्टर है वो ऐसा है कि वो, उसके अंदर जब प्रकाश में सत्ता आती है तो उसके दो स्वरूप में कन्वर्ट होता है। एक होता है जिसके अंदर प्रकाश इजीली आ जाता है और दूसरा होता है जिसमें प्रकाश इजीली नहीं आता है। मतलब एक ही तत्व जो है वो पृथ्वी तत्व में कन्वर्ट होता है और वही जो तत्व है वो वायु तत्व में भी कन्वर्ट होता है। तो ये जो दो चीज में कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में जितना समझेंगे वही हमारे लिए अच्छा रहेगा और वो हमें रस सिद्धि शास्त्र के अंदर ले जाएगा। अभी यही बात को हम लोकल लैंग्वेज में समझते तो बोलते हैं ना कि उड़ने वाली चीज को आप स्थिर कर दो और स्थिर होने वाली चीज को उड़ा दो या उड़नशील कर दो, बस यही बात है। पर ये इजी लैंग्वेज में बता दिया गया कि भाई उड़ने वाली चीज को स्थिर कर दो और स्थिर चीज को उड़ने वाली बना दो। तो ये इतना बोलने में बहुत इजी है, करने में वो कौन सा लॉजिक है या वो कौन सा तत्व है, उसको जानने बिना ये रस सिद्धि संभव नहीं होती है। तो ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है। और बाकी तो अपना अंदर बहुत सारे लेख और ये सब पढ़े हैं। हम लोग कंफ्यूज्ड कहाँ पे होते हैं, कभी हम पारे पे चले जाते हैं, कभी हम तांबे पे चले जाते हैं, कभी हम शीशे पे चले जाते हैं। तो ये जो है वो पदार्थ है मानते हैं, पर वो पदार्थ के पीछे क्या कारण है वो जानना बहुत जरूरी है। कई कई बार हमने देखे हैं कि, और आपने भी सुना होगा, तांबे को सफ़ेद कर दिया,
अरे भाई तांबे को सफ़ेद करना है, साइंस के अंदर चले जाओ, साइंस के अंदर उसका डिटेल दिया गया है कि कॉपर सल्फेट है, वो उसका क्या मतलब है, उसके बाद उसके अंदर आप क्या क्या प्रक्रियाएं करोगे तो क्या क्या होगा। तो वो सब रेडीमेड मिलता है। जो भी जानते हैं वो सीधा केमिकल के ऊपर चले गए हैं और केमिकल में अपने हिसाब से ट्राई करके सिर्फ मौन बैठे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अंदर दिखाया गया है उसको लेटेस्ट केमिकल में आप कन्वर्ट करिए, तो आपको उसमें प्योरिफिकेशन ज़्यादा मिलेगा। आप ये बात को समझिए। से फॉर एग्जांपल सूरोखार ले लिया आपने, ठीक है, तो सूरोखार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपको प्योर उधर से मिल जाएगा। सल्फर है, सल्फर के बाद आपको जो भी चीज़ चाहिए वो आप उधर से, उसमें क्या होता है, क्या है, बनता फैक्ट्री में है, पर उसके अंदर कंटेंट को, जो अंदर जो कंटेंट डाला गया है वो जो कंटेंट है उसको अच्छी तरह से एक स्टेबिलिटी में रखने की कोशिश की गई होती, जो हमारे पास लेबोरेटरी न होने की वजह से हम वहाँ पे कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं और हमें परिणाम, इच्छित परिणाम नहीं मिलते। क्योंकि अंदर जो प्रोसेस बताई गई है, शुद्ध करो, ये करो, वो करो, तो वो प्रोसेस का मतलब भी वही है। प्रोसेस का मतलब भी वही है जिसके माध्यम से आप वो जो अंदर है उसके अंदर जो आयन आता है, ठीक है, वो सबको प्लस माइनस करने की ही प्रोसीजर है। पर वो इतना माथा पिच्ची नहीं करना है, तो हम उसका लॉजिक समझ के हम साइंटिफिक वे में उसका जो मटेरियल है उसके अंदर हम जा सकते हैं। तो ये पूरी स्टोरी करने के बाद मैं आपको इन ब्रीफ ये कहना चाहता हूँ कि हमें क्या करना है कि अगर कीमियागिरी में आगे बढ़ना है तो हमें रस सिद्धि शास्त्र का जो भी बुक मिलता है उसको पढ़ना है, उसको समझना है, और उसके बाद अपने पास जो फॉर्मूला है, मैं आगे भी बताया है कि फॉर्मूला चेंज ना करें। आप पारे पे काम करते हो तो पारे पे, और पारा और रस के अंदर क्या फ़र्क है, या वो जो रस बोलते हैं वो और पारे में क्या फ़र्क है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। आगे भी मैंने बताया था कि मार्केट के अंदर जो पारा मिलता है वो पारा रस नहीं है, ठीक है। और उसके बाद मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, उसमें लोगों ने, सबने लाइक भी किया, सब्सक्राइब भी किया, अच्छा लगा, अच्छी अच्छी कमेंट भी दी, अच्छा लगा है, उसके लिए आप सबका धन्यवाद है। तो आपको इसमें ज़रूर से ट्राई करिए, और मैं फिर से आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी नौसिखिए है वो इसमें ना आए, क्योंकि इसके अंदर समय की, धन की और शरीर की बर्बादी है जब तक आपको बेसिक पता ना हो। और ये वीडियो बनाने का मकसद बेसिक क्लियर करना है, ना ही कि सफलता पाने का, ठीक है। सफलता पाना ना पाना वो हमारे हाथ में है। हम जितने अच्छी तरह से सोच समझ के प्रयोग करेंगे तो उसके अंदर इच्छित परिणाम आने की संभावना बढ़ जाएगी। ओके, तो आज का ये जो वीडियो है मेरे हिसाब से